हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ संगाड़िया एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट। पिछले काफ़ी टाइम से मुझे एक क्वेरी कॉमनली जानने को मिली है कि काफ़ी सारे लोगों को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है बिकॉज कहीं ना कहीं से उनके पैसे रिसीव हुए हैं। लाइक किसी का फ्लैट सेल हुआ है, किसी ने गाड़ी सेल की है या एलआईसी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसे आए हैं, लेकिन वो पैसों को उनको 3 से 6 महीने के लिए पार्क करना है। तो इट इज़ बिट कंफ्यूजिंग कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत शुरू करेंगे। जनरली ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए बैंक एफडी लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन बैंक एफडी में अगर आपको बेस्ट रेट चाहिए तो वहाँ पे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या उससे ज़्यादा के टर्म में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपरली अगर आपका टाइम फ्रेम सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए है तो शॉर्ट टर्म की एफडी में बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होंगे। उसके अलावा बैंक एफडी में भी काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने होते हैं। तो उसी का सॉल्यूशन है लिक्विड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, जो बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड के एक फॉर्मेट में आते हैं। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़, डेट म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि लोगों को ये एक मिथ है कि डेट म्यूचुअल फंड में भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा और अगर मार्केट डाउन होगा तो मेरा पैसा भी लॉस कर सकता है। तो ये एक गलत फहमी है। डेट म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स और प्राइवेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे एवरेज मैच्योरिटी 3 से 6 महीने की मैच्योरिटी होती है और वो अलग अलग कैटेगरी के बॉन्ड्स में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है। तो कौन से पॉजिटिव है डेट म्यूचुअल फंड में, उसके बारे में समझते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड में आप 1 हफ्ते से लेके 1 महीने या कुछ महीनों तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली चीज़, एफडी में जैसे आप टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करते हो कि भाई आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक एफडी में पैसा रखोगे, वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड में आपको बताना नहीं पड़ेगा। आप कोई फिक्स नहीं कर रहे हो कि मैं कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट रखूंगा। सेकेंड पॉइंट, डेली बेसिस पे डेट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, मतलब आप जितने दिन तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतने दिन तक डेली इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। थर्ड पॉइंट है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल का मतलब आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और बाद में आपको 25,000, 50,000 की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। बाकी की अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट चालू रहेगा। और लास्ट पॉइंट, एग्जिट चार्जेस नहीं है। एफडी में आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो कुछ पैसा कट के आता है। लिक्विड फंड में आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो और अगर आपने वर्किंग डेज में 3 बजे से पहले पैसा विड्रॉ किया तो नेक्स्ट वर्किंग डेज में अराउंड सुबह 10 या 11 बजे आपके अकाउंट में वो पैसा ईसीएस से आ जाता है। तो आई होप कि आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेरी को मैं सॉल्व कर पाया। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट यूट्यूब पेज। हैव अ गुड डे, थैंक यू।